हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सावन का पावन महीना चल रहा है और 2 अगस्त आने वाला है। और 2 अगस्त क्यों खास है हमारे लिए? क्योंकि इस बार 2 अगस्त के दिन सावन की शिवरात्रि पड़ रही, जो कि शुक्रवार के दिन पड़ रही। तो हम सबको इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि ऐसा मौका हमें जीवन में साल में एक ही बार मिलता है, जिस दिन हम पार्थिव शिवलिंग बना के भोले बाबा की पूजा और अर्चना करते। वैसे तो हमेशा शिवरात्रि पड़ती है, लेकिन कहते हैं सावन मास की जो शिवरात्रि पड़ती है, यदि उस दिन हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, उसका विसर्जन करते हैं, तो हमारी जो भी मनोकामना होती है ज़रूर पूरी होती। और वैसे भी जो इस बार का सावन वो बहुत ही खास है, क्योंकि यह सावन हमें 72 वर्षों के बाद मिला है। ऐसा सावन इससे पहले 17 जुलाई 1953 में पड़ा हुआ था। और अब 72, मान लीजिए एक तरह से 72 वर्षों के बाद हमें यह सावन मास की शिवरात्रि मिल रही, जिसमें यदि हम अपनी कोई कामना के साथ पार्थिव लिंग का विसर्जन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो हमारी जो भी मनोकामना होगी, बड़ी से भी बड़ी मनोकामना, वो ज़रूर से ज़रूर पूरी करते हैं भोले बाबा। और इस बार का सावन क्यों खास है? क्योंकि इस बार का सावन सोमवार से ही शुरू हुआ है और सोमवार से ही समाप्त हो रहा है। और इस बार के सावन में हमें 5 सोमवार पूरे मिल रहे हैं। और ऐसा सावन पाने के लोग कितने कितने दिनों तक इंतज़ार करते हैं। तो हमें तो समझिए, हमको तो इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा, और हमें तो पता भी नहीं था कि ऐसा सावन होता है और हमें मिल गया। तो ये हमारी खुशकिस्मती है। तो हमें भोले बाबा को देना चाहिए धन्यवाद, और इस समय का और इस पल का बहुत ज़्यादा हमें उठाना है लाभ। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है, किस मिट्टी से बनाना है, कैसा जल यूज़ करना है, और पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने के लिए पंडित जी ने क्या क्या सामग्री बताई है, और किस प्रकार से विसर्जन करना है। विसर्जन सुबह करना है या शाम को करना है, कब करना है, कितने पहर की पूजन करनी है, ये सब हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए? वैसे तो पंडित जी ने कहा यदि आपको काली मिट्टी मिल जाए, वैसे हर लोगों के लिए उन्होंने अलग अलग मिट्टी बताई, लेकिन एक सबसे जो आसान सा उपाय उन्हें बताया कि आपको अपने घर के आसपास, आपके घर के गमले में मिट्टी हो तो वो ले लीजिए, या आसपास क्यारा हो वहाँ से मिट्टी, लेकिन साफ स्वच्छ जगह से हमको मिट्टी लेके आनी है। जब मिट्टी लेके हमें आना है, उसके बाद हमें क्या करना? उसके बाद हमें मिट्टी का करना है सींचन। आप गंगा, सबके घर में गंगा जल होता ही होता है, तो आप गंगा जल से 2 बूंद उसको मिट्टी का सींचन कर, लेकिन जिस दिन मिट्टी लेके आएंगे उसी दिन सींचन करेंगे। अगर आप 2 अगस्त को मिट्टी लेके आए तो 2 अगस्त को करिए, 1 अगस्त को ला रहे तो 1 अगस्त को कर लीजिए, उससे पहले ला रहे तब भी आप सींचन कर लीजिए, लेकिन गंगा जल से ज़रूर सींचन। और गंगा जल नहीं तो कोई भी जल हो, यमुना जी का जल हो, सरस्वती जी का जल हो, सरयू नदी का जल हो, आप किसी भी जल से सींचन कर दीजिए। उसके बाद, और यदि ये भी ना हो तो पंडित जी बताते हैं आप दूध से थोड़ा, गाय के दूध से थोड़ा सींचन कर दीजिए। वो भी ना हो तो इत्र से कर दीजिए। यदि वो भी ना हो तो आप एक पात्र में जल में एक बेलपत्र डाल के उससे सींचन कर दीजिए। यदि वो भी ना हो तो आप पीपल का पत्ता डाल के उससे सींचन कर सकते हैं, लेकिन आपको सींचन करना है। जिस दिन लाना है मिट्टी उसी दिन सींचन करना। अब उसके बाद क्या करना है, जिस दिन आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं, वैसे तो हम सब 2 अगस्त को ही बनाएंगे और सुबह बना लेंगे, जिससे पार्थिव शिवलिंग अच्छे से सूख जाए, और जब हम उस पर कोई चीज़ समर्पित करें तो मिट्टी बहे नहीं। तो इस तरह से हम पहले ही पार्थिव शिवलिंग बना लेंगे। और पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए हम किस जल का यूज करेंगे? तो उसके लिए हमारे घर के पास जहाँ पे हम लोग पानी पीने का जल रखते हैं, पानी पीने का स्थान होता है, मटका वगैरह रखते हैं, वहाँ पे एक तांबे के लोटे में, किसी भी लोटे में आप जल, शुद्ध जल भर के रख दीजिए। उसके ऊपर 2-3 अक्षत के दाने रख दीजिए, या ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, मतलब आखे अक्षत के दाने रख दीजिए। और चाहे उसको 10 मिनट रखे रहने दीजिए, चाहे 2 घंटा, चाहे 5 घंटा, जितनी देर आपकी इच्छा श्रद्धा हो उतनी देर रखा रहने दीजिए। फिर उसको ले आइए जल को, और उस जल से मिट्टी को हम गीला करेंगे। मतलब पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए उसी मिट्टी का हम मतलब पानी का यूज करेंगे। अब आप एक पात्र ले लीजिए या थाली ले लीजिए जिसमें आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है, और एक बेलपत्र ले लीजिए। बेलपत्र का चिकने वाले भाग पर, बेलपत्र का जो चिकना वाला साइड होता है, उसी पे हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। और बेलपत्र की डंडी उत्तर दिशा की ओर रखेंगे। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए बेलपत्र की डंडी उत्तर दिशा की ओर। अब हमने पात्र पे बेलपत्र रख लिया, डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर कर दिया। अब सबसे पहले जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, मिट्टी को गीला करेंगे, तो सबसे पहले हम बनाएंगे पिंडी का आकार बना लेंगे। हम छोटा सा ही बनाएंगे, जिससे जितना अच्छा बन जाए, भोले बाबा की कृपा है, क्योंकि उनका पार्थिव शिवलिंग बनाना सबके बस की बात तो है नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमसे जैसा भी बन जाएगा, हम अपना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए
ओम नमः शिवाय बोलते हुए जो भी बोलना है आपको, मंत्र का जाप करना है। यदि स्त्रियां बोलेंगी तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे बोलेंगे। पहले नमः शिवाय शुरू करेंगे, फिर ओम अपने आप लगता चला जाएगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे करते हुए हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है और भोले बाबा से कहना है कि हमारा पार्थिव शिवलिंग खूब अच्छा से बन जाए, क्योंकि बिना उनकी कृपा के बन ही नहीं सकता। तो पार्थिव शिवलिंग हमें बना लेना है। सबसे पहले पिंडी बनाना है, फिर जलाधारी बना लेना। उसके बाद यदि आपको नाग देवता वगैरह बनाना है तो आप बना लीजिए, नहीं तो आप केवल पिंडी और जलाधारी बना लीजिए। और बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की। इस तरह से आपने बना लिया पार्थिव शिवलिंग। अब उसके बाद आपको क्या क्या सामग्री चाहिए पूजन के लिए वो देख लीजिए। आपको चाहिए 1 लोटा शुद्ध जल, तांबे के पात्र में शुद्ध जल ले लीजिए। और गेहूं के 21 दाने ले लीजिए जो कि वंश वृद्धि के लिए होते हैं। कमल गट्टा 5 ले लीजिए, क्योंकि कमल का फूल मिल नहीं पाता, मिल जाए तो बहुत अच्छा, आप वो भी पूजन में रख लीजिए, नहीं तो कमल गट्टा 5 ले लीजिए। और चावल के 108 दाने गिन के रखिएगा, और आखे चावल के दाने टूटे फूटे ना हो, क्योंकि भोले बाबा को कभी भी खंडित चीज़ समर्पित नहीं होती है। तो उसके बाद आपको लेना है काली मिर्च के 21 दाने। आप काली मिर्च के 21 दाने ले लीजिए। फिर काली तिल 1 चुटकी ले लीजिए। फिर 1 धतूरा ले लीजिए। फिर बेलपत्र 7 ले लीजिए, जो कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो। फिर 7 समी पत्र ले लीजिए। फिर गुलाब के फूल 7 मिल जाएं तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो 1 गुलाब फूल की 7 पत्तियां ले लीजिए, पंखुड़ियाँ लीजिए। और वो भी ना मिले तो 7 सफ़ेद फूल ले लीजिए, बस केतकी का फूल छोड़ के आप कोई भी 7 सफ़ेद फूल ले सकते हैं। उनको पारिजात का फूल बहुत पसंद, वो मिल जाए वो लीजिए। बेला का फूल मिल जाए वो ले लीजिए। गोल सुपारी ले लीजिए पूजन की, 3 पूजन की सुपारी ले लीजिए। 2 सुपारी का 1 गणेश जी बनेंगे, 1 गौरा जी बनेंगे, और 1 सुपारी संकल्प के लिए होगी। और जनेऊ का जोड़ा ले लीजिए 2, और देसी घी का दिया ले लीजिए 2। 1 दिया अखंड जलेगा अभिषेक तक, और 1 दिया आरती उतारने के लिए। ऐसे आप देसी घी का 2 दिया ले लीजिए। फल 5 ले लीजिए, कोई भी जो मौसमी फल आते हैं आप 5 तरह के फल ले लीजिए। आम हो गया, सेब हो गया, केला हो गया, अंगूर हो गया, संतरा हो गया, कुछ भी आप ले लीजिए। मिठाई प्रसाद में आप चाहे तो बाज़ार से मंगा के रख लीजिए, 1.25 पाव 100 ग्राम जो भी आपको चढ़ाना, और नहीं तो आप बाबा को शक्कर या गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। और 1 छोटी सी इत्र के ले लीजिए। और पीला चंदन ले लीजिए, घिसने वाला मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं तो डिब्बी वाला सबके पास होता है। और मौली ले लीजिए, कलावा जो लाल रंग का होता है। कपूर ले लीजिए आरती के लिए। लौंग इलायची ले लीजिए, 5-5 6-6 रख लीजिए, थोड़ा बहुत लौंग इलायची ले लीजिए। पंचामृत बना लीजिए, थोड़ा सा कटोरी में बना लीजिए, थोड़ा सा सब कुछ अलग अलग रख। पंचामृत बनाने के लिए चाहिए आपको दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और गंगा जल, और ये सब मिला के आपको पंचामृत बना लेना है। इसमें तुलसी की पत्ती गलती से भी मत डाल दीजिएगा, क्योंकि हम लोग की आदत होती है ना, जब पंचामृत बनाते हैं तो फिर तुलसी का पत्ती डाल देते हैं, वो भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। तो पंचामृत बना लीजिए, और सब कुछ दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और गंगा जल ये सब अलग अलग एक तो पात्र में रख लीजिए, जिससे शिवलिंग का स्नान कराया जाएगा। और फिर अबीर ले लीजिए, गुलाल ले लीजिए, धूप बत्ती ले लीजिए, और माचिस वगैरह रख लीजिए। पान का पत्ता 2 रख लीजिए, मेहंदी रख लीजिए, और हल्दी की गांठ, चाहे आप हल्दी की गांठ मिल जाए तो रख लीजिए, नहीं तो पीसी हल्दी रख लीजिए। फिर जब 7 बज जाए तो ये सब सामग्री आप तैयार करके रखिए। पार्थिव शिवलिंग को अपने पास रखिए। अपने पार्थिव शिवलिंग पहले से ही बना लिए, वो अच्छे से सूख गया होगा। तो अब जो है हम लोग पूजा करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए या नमः शिवाय बोलते हुए हमें, या ओम नमः शिवाय बोलते हुए भोले बाबा का अभिषेक करना है। और ऐसा मौका हमें साल में 1 ही बार मिलता है, तो इस बार हमको बिल्कुल भी चूकना नहीं है। तो इस तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते, नमः शिवाय बोलते, ओम नमः शिवाय बोलते हुए हमें शिव जी का अभिषेक करना है, जैसा कि ऑनलाइन दिखाया जाएगा। और मान लीजिए इनमें से आपको कोई सामान नहीं भी मिलता है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जो भी चीज़ है आपके पास, मान लीजिए आपके पास चावल के दाने एक्स्ट्रा आप कुछ रख लीजिए। जो भी चीज़ आपके पास नहीं है, मान लीजिए आपके पास बेलपत्र नहीं है, तो आप उसी चावल के दानों को बेलपत्र के भाव से समर्पित कर दिए। भोले बाबा को सिर्फ श्रद्धा और भावना चाहिए। आपके इतनी सारी चीज़ों से इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। आप किस श्रद्धा से चढ़ाते हैं, ये तो हमारी आस्था होती है कि हम उन्हें क्या क्या समर्पित कर दें। हमें अच्छा लगता है, हमें खुशी मिलती है। तो जो भी चीज़ आपको नहीं, आपके पास नहीं है, आप उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ नहीं है, हमें गुलाब की पत्तियां नहीं मिली तो आप क्या करेंगे। नहीं, बिल्कुल अपने घर में किसी को दौड़ाने की ज़रूरत नहीं कि आप ये सामान ला के दीजिए, आप वो सामान, आप अपने हस्बैंड से कहिए नहीं ये ला के दीजिए। नहीं मिल रहा है, एक बार में जो आ गया ठीक है, आसपास मिल जा रहा है ठीक है, जो नहीं मिल रहा है आप उसको बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। उसके लिए बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो है आपके पास चावल के दाने घर में होंगे ही,
काली मिर्च होगी, तो आप उसी को उसी के भाव से, सबसे अच्छा होता है कि आप चावल के दाने को हर चीज़ के भाव से समर्पित कर दिए। आपके पास फूल है तो आप फूल को मतलब आप बेलपत्र समझ के समर्पित कर दिए, धतूरा नहीं है तो आप कुछ और समर्पित कर दीजिए, आप फूल को एक धतूरा मान के समर्पित, बस आप सच्चे श्रद्धा और भाव से पूजन करिए। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाइए, नमः शिवाय बोलते जाइए, ओम नमः, जो भी आपका दिल करे आप वो बोल के बाबा का अभिषेक करिए। उसके बाद जब अच्छे से पूजन हो जाए, आरती हो जाए, जब दिया ठंडा हो जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। उसी दिन उसी समय आपको एक पात्र में जल भर लेना, उसमें कुछ गुलाब के फूल वगैरह डाल दीजिए, थोड़ी महक आ जाए, थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए, तो ऐसे आपको सजा लेना है। और आपको क्या करना है, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप नदी तालाब ढूंढने लगिए, क्योंकि बारिश का मौसम चला, फिसलन बहुत अधिक होता है, पंडित जी बताते हैं। और कहीं हमें जाने की ज़रूरत भी क्या है, घर में ही हम अपना विसर्जन कर लेंगे। और जो जल का विसर्जन वाला जल रहेगा, हम उसको किसी पेड़ पौधे में डाल देंगे या घर में ही गमले वगैरह में डाल देंगे, और इस तरह से हमें विसर्जन करना है। उसके बाद क्या करना है, विसर्जन करते समय बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको विसर्जन कैसे करना है, कि जब आप विसर्जन करने जाइए, मतलब आपने पार्थिव शिवलिंग उठाया और जलाधारी का जो मुख होगा, जिधर से जल बहकर जाता है, वो जो जलाधारी का मुख होगा वो आपकी तरफ होना चाहिए। मतलब जलाधारी का मुख, जैसे जिधर आप बैठे हैं वो जलाधारी का मुख आपकी तरफ हो, और आप जब पानी में उसको डालिए पार्थिव शिवलिंग को, तो उसका जलाधारी का थोड़ा सा भाग आपको दिखता रहे, और आप अपने मन की बात, जो भी जिस भी कामना से आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, और यदि आपकी कोई कामना नहीं है, भोले बाबा ने आपको सब कुछ दिया है, तो सबकी खुशी के लिए, सबकी भलाई के लिए कामना करते हुए, पूरे देश के लिए कामना करते हुए, अपने परिवार के लिए कामना करते हुए कि भोले बाबा हम सबके ऊपर कृपा बनाए रखें, और जब भी कोई मुसीबत की घड़ी आए तो वो हमेशा साथ में खड़े रहें। तो इस तरह से कामना करते हुए वो जल दिखता हुआ, जलाधारी थोड़ा सा दिखता हुआ आपको जल में विसर्जन कर देना। और जब वो मिट्टी गल जाए अच्छे से, तो आप किसी पेड़ के पास क्यारे में डाल दीजिए ले जाके। और एक दूसरा उन्होंने पंडित जी ने जो अभी बताया, ये तो पुरानी वाली कथा में बताया था कि आप कैसे जो है पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और एक नया उन्होंने बताया हुआ है कि आप घर के बाहर किसी बड़े पात्र में जल डाल लीजिए, जल ले लीजिए, बाल्टी में या तसले में, किसी बड़े पात्र में। फिर आप जहाँ से पार्थिव शिवलिंग जो आपने बनाया है उसको थाली या पात्र सहित आपको उठा के अपने सर से थोड़ा लगा के, सर के ऊपर रखते हुए आपको बाहर ले आना है। जैसे भगवान जी लोग को ऊपर ऐसे सर के ऊपर से लेके नहीं आते हैं, रख के लेके आना है और बाहर उस पात्र में आपको डाल देना है। और जब मिट्टी वगैरह गल जाए तो आपको उसको कहीं पेड़ या क्यारे के पास ले जाके उस जल को समर्पित कर देना है। तो इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है और विसर्जन करना है, और भोले बाबा हम सब की मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी करेंगे। और एक बात का ये ध्यान रखिएगा कि जो उन्होंने एक धतूरा का उपाय बताया है इसी पार्थिव शिवलिंग में और इसी सावन की शिवरात्रि में करने के लिए बताया। आप किसी भी शिवरात्रि में कर सकते हैं, लेकिन जो सावन मास इस बार का हमें मिला है वो बहुत ही अद्भुत है और बहुत दिनों बाद मिला, तो हमें ये मौका बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। मान लो आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा है, परिवार में झगड़े बहुत ज़्यादा, बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, उनको क्रोध बहुत आता है, तो आप उनके लिए यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि एक धतूरा लेना है और जो उसके पीछे वाली डंडी है और उसमें एक ऐसे पत्ती बनी रहती है पीछे और डंडी रहती है, उस पर आपको लगा देना है पीला चंदन। पीछे वाली डंडी पे आपको लगा देना है पीला चंदन, और धतूरे के ऊपर वाले भाग पे जो कांटे कांटे ऐसे निकले रहते हैं ऊपर वाला भाग, उस पर लगा देना है आपको लाल चंदन। और इस तरह से आपको पीला चंदन और लाल चंदन लगाकर आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और जैसा होगा कि धीरे धीरे जो घर में क्लेश चल रहा होगा, परिवार में झगड़े लड़ाई हो रही, वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से ये कामना करके हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और विसर्जन करना है, और यह उपाय सबको करना है। पंडित जी ने ऐसा बताया है, क्योंकि उन्होंने एक धतूरा लिखाया हुआ है सामग्री में, आपको मिल जाए धतूरा तो ये उपाय करना बिल्कुल भी चूकिएगा नहीं। और इस बार के सावन में हम सबको ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और विसर्जन जरूर से ज़रूर करना है। यदि इस उपाय को बताने में, इस विधि को बताने में मुझसे कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। थैंक यू।